आदाब। मैं नीलोफ़र मुमताज़। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आज आदाब गुफ्तगू के बारे में पढ़ेंगे। बातचीत करने का तरीक़ा कैसा होना चाहिए। देखिए, अब पढ़ना शुरू करते हैं। दो लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे। वो एक दूसरे को गालियां भी दे रहे थे। एक शख्स उधर से गुजरा। वो उन्हें समझाने लगा। वो लड़के इस शख्स को भी उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। एक माँ और बेटी दूर खड़ी हुई इस सारे वाक़े को देख रही थी। माँ अपनी बेटी को कुछ अच्छी बातें बता रही थी और ये भी कह रही थी कि इन लड़कों की तरह गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। आइए माँ बेटी की गुफ्तगू को सुनते हैं। बेटी का नाम हिना है। बेटी का नाम क्या है? हिना है। हिना, अम्मी, ये लड़के कैसे बोल रहे हैं? क्या इस तरह बोलना अच्छा है? हिना पूछती है अपनी मम्मी से। माँ, नहीं बेटी, ऐसे तो कभी नहीं बोलना चाहिए। जो बच्चे इस तरह बोलते हैं उन्हें सब बुरा समझते हैं। क्या समझते हैं? बुरा समझते हैं। हिना, फिर हमें किस तरह बोलना चाहिए अम्मी? ये हिना सवाल करती है अपनी मम्मी से। अब हिना की मम्मी हिना को बताएगी किस तरह आपस में बात करना चाहिए। हिना बेटी, आपस में बात करने के, साथियों से बातचीत करने के लिए बड़ों के साथ बात करने और उनसे मिलने के कुछ ख़ास वसूल होते हैं। क्या तुम उन्हें सुनना चाहती हो? तो हिना बोलेगी। देखिए, हिना, जी अम्मी बताइए, मैं सुनूंगी। जी अम्मी बताइए, मैं सुनूंगी। माँ, अच्छा तो सुनो। अपने से बड़ों के साथ हमेशा अदब के साथ पेश आना चाहिए। अगर वो कोई ऐसी बात कह रहे हों जो तुम्हें पसंद नहीं तो बड़ी समझदारी से अपनी बात कह देनी चाहिए। इसी तरह अपने दोस्तों और हम उम्र साथियों से भी मीठी ज़ुबान में बात करनी चाहिए। हिना, अम्मी, अब आप मुझे कुछ और काम की बातें बता दें। हिना बोल रही है कि मम्मी, अब आप मुझे काम की बातें बता दीजिए जिनको मैं हमेशा याद रखूं और इन पर अमल करूं। मैं नासमझ या जाहिल नहीं कहलाना चाहती अम्मी जान। मैं नासमझ या जाहिल नहीं कहलाना चाहती अम्मी जान। अम्मी जान से बोल रही है हिना। माँ, अच्छा तो सुनो और याद रखो, किसी शख्स की उम्र, ज़ात, मज़हब, रोज़गार वग़ैरह तब तक ना पूछना चाहिए जब तक ये बहुत ज़रूरी ना हो। जब किसी शख्स से कुछ पूछें तो एक साथ बहुत से सवाल नहीं करना चाहिए।
लगातार सवाल करना अच्छा नहीं समझा जाता। लगातार सवाल करना अच्छा नहीं समझा जाता। जब किसी शख्स से कुछ मांगना हो तो मतलब जब किसी शख्स से कुछ मांगना हो तो उसे मेहरबानी करके या बाद में शुक्रिया जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। बेटी, एक ख़ास बात ये भी ध्यान में रखना कि किसी की कोई भी चीज़ उस शख्स की इजाज़त के बग़ैर नहीं लेनी चाहिए। अब मैं तुम्हें अच्छा शहरी बनने की बातें भी बताती हूँ, सुनोगी? हिना: जी अम्मी, बताइए। माँ: अपने मुल्क को हमेशा दूसरे मुल्कों से अच्छा समझना चाहिए। अपने मुल्क को हमेशा दूसरे मुल्कों से अच्छा समझना चाहिए। कभी भी लोगों से अपने मुल्क को बुरा नहीं कहना चाहिए। मुल्क की भलाई के लिए छोटी बातें भी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इसी तरह आसपास सफाई बनाए रखने में भी मददगार होना चाहिए। अपने घर का कूड़ा करकट सड़कों पर या रास्तों पर नहीं डालना चाहिए, बल्कि कूड़ेदान में डालना चाहिए। जगह जगह हमें थूकना नहीं चाहिए। किसी सरकारी चीज़ को तोड़ना फोड़ना भी नहीं चाहिए। बेटी हिना: वैसे तो ये सारी बातें मामूली सी हैं, लेकिन इनको ध्यान में रखने और इन पर अमल करने से इंसान बहुत अच्छा कहलाता है और इज़्ज़त भी पाता है। हिना: अम्मी, मैं वादा करती हूँ कि हिना बोल रही है, हिना: अम्मी, मैं वादा करती हूँ कि इन बातों का हमेशा ध्यान में रख कर ही काम करूँगी और अच्छी इंसान और अच्छी शहरी बनूँगी। इसी तरह हम लोग को सभी को इन बातों का ध्यान रख के काम करना चाहिए, ताकि हम लोग भी अच्छे शहरी और अच्छे इंसान बन सकें। अब हम लोग मुश्किल अल्फाज की मानी सीखेंगे। झगड़ा करना, किसी से लड़ना। झगड़ा करना, किसी से लड़ना। गुफ्तगू, गुफ्तगू मतलब बातचीत। समझदारी का माने है अक्ल मंदी से काम करना। मेहरबानी करके यानी करम फरमाकर। हमेशा सदा। ध्यान में रखना, ख्याल रखना। लगातार मतलब बगैर रुकावट के जारी रहना। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी, जिससे आप लोग उर्दू पढ़ना सीखेंगे और अच्छी बातें भी सीखेंगे और वर्ड मीनिंग भी कुछ सीख लेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।